दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब पर। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य, एमपी टेट वर्ग 1, एमपी टेट वर्ग 2, साथ ही यूजीसी नेट या एमपी सेट के अलावा अगर सीटेट की भी आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी यह कक्षा बहुत ही उपयोगी है। अभी तक की कक्षा में हम संत कवि कबीरदास और गुरु नानक देव, साथ ही सूरदास जी के बारे में हम नहीं रैदास जी के बारे में हम पढ़ चुके थे। आने वाली कक्षा में हम अब हरिदास निरंजनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा स्टार्ट करने से पहले एक शायरी जरूरी है, जो कि है मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो अब कक्षा स्टार्ट करते हैं। हरिदास निरंजनी संत कवि ही है यह भी। हरिदास निरंजनी, जो कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। हरिदास निरंजनी यह एक संत कवि है। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है इनका, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक, संप्रदाय के प्रवर्तक। इसके अलावा नाथ पंथ व संत कवि के मध्य की कड़ी है यह। जो निरंजनी जो संप्रदाय है यह नाथ पंथ व संत कवि के मध्य की एक कड़ी है। नाथ पंथ व संत कवि के मध्य की कड़ी। साथ ही संतों को ईश्वर के समान पूजने में विश्वास। हरिदास निरंजनी जो संत है, इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की तथा निरंजनी संप्रदाय के यह प्रवर्तक माने जाते हैं। साथ ही नाथ पंथ व संत कवि के मध्य की कड़ी है निरंजनी संप्रदाय। इसके अलावा संतों को ईश्वर के समान पूजने में विश्वास रखते हैं निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक एवं इसको मानने वाले। इसके अलावा निरंजनी संप्रदाय की जो रचनाएं हैं, निरंजनी की जो रचनाएं हरिदास निरंजनी जी की, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रचनाएं, पहली रचना है अष्टपदी। अष्टपदी और दूसरी रचना है जोग ग्रंथ। इसके अलावा जो अगली रचना है ब्रह्मा स्तुति। इसके अलावा हंस के प्रबोध। नीलपंख मूल ग्रंथ।
नीलपंख मूल ग्रंथ। इसके अलावा पूजा योग ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ। साथ ही अगली जो रचना है संग्राम योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ। ये सारी रचनाएं हरिदास निरंजनी की है। इसके अलावा अगले जो कवि हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक हरिदास निरंजनी को आप समझ चुके होंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट में अवश्य बताइए आप। हरिदास निरंजनी के बाद अगले संत कवि आते हैं अब अगले संत कवि जो है दादू दयाल। दादू दयाल संत कवि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनके शिष्य रज्जब ने इन्हें दुनिया नाम से प्रस्तुत किया है या दुनिया कहा इनके शिष्य ने। साथ ही दादू पंथ का प्रवर्तन भी किया है दादू दयाल ने। इसके अलावा समाज सुधारक व धर्म सुधारक भी दादू दयाल हैं। दादू दयाल, दादू दयाल। दादू दयाल, इनके शिष्य, इनके शिष्य रज्जब ने, इनके शिष्य रज्जब ने इन्हें दुनिया कहा है। दादू पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके अलावा समाज सुधारक, धर्म सुधारक, इसके अलावा रहस्यवादी कवि के रूप में, समाज सुधारक, धर्म सुधारक, रहस्यवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही इनके जो शिष्य हैं, इनके शिष्य दादू दयाल के शिष्य रज्जब, जनगोपाल, धर्मदास नहीं है, जगजीवन, जनगोपाल, रज्जब, जगजीवन, प्रयागदास, और सुंदरदास। ये सभी दादू दयाल के शिष्य हैं।
इनके शिष्य रज्जब ने इन्हें धुनिया कहा है। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल हैं, साथ ही समाज सुधारक, धर्म सुधारक, रहस्यवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं दादू दयाल। इनके शिष्य रज्जब, जन गोपाल, जगजीवन और प्रयागदास और सुंदरदास इनके शिष्य हैं। इसके अलावा इनकी रचनाओं का संकलन डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा किया गया है और इनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे अब। परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है। इनकी रचनाओं का संकलन डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने चतुर्वेदी के द्वारा दादू दयाल नामक रचना में किया है। इनकी विचारधारा संत कवि कबीर से मिलती है। दादू दयाल की जो विचारधारा है इनकी विचारधारा संत कवि कबीर से मिलती है। राजस्थान का नारायणा क्षेत्र से इनका जो रहवासी स्थान है वह नारायणा क्षेत्र आज भी दादू पंथ का महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध केंद्र है। राजस्थान का नारायणा क्षेत्र आज भी दादू पंथ का महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध केंद्र है। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा दादू दयाल नामक रचनाओं में किया गया है। इनकी विचारधारा संत कवि कबीरदास जी से मिलती है। यह राजस्थान का नारायणा क्षेत्र आज भी दादू पंथ का महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हम दादू दयाल को अकबर ने सीकरों में बुलाकर 40 दिन तक सत्संग करवाया था, ये भी पढ़ने वाले हैं। साथ ही
इनकी जो भाषा मुख्यतः राजस्थानी, गुजराती, ब्रज भाषा है दादू दयाल की, जिन्होंने ब्रज भाषा तथा राजस्थानी में अपनी कविताओं का संकलन किया, कविताओं को रचा है। दादू दयाल को अकबर ने सिकरी में बुलाकर 40 दिनों तक सत्संग करवाया। था। इनकी जो भाषा है, भाषा मुख्यतः राजस्थानी, ब्रज भाषा राजस्थानी, ब्रज भाषा तथा गुजराती भाषा प्रमुख है। प्रमुख पंक्ति दादू दयाल की प्रमुख पंक्ति कौन विधि पाइए रे मीत हमारा सोई पास पिए परदेश हैं। पास पिए परदेश हैं। पास पिए परदेश हैं। जब लग प्रगटई नाही। यह दादू दयाल की पंक्ति है। दादू दयाल को अकबर ने सिकरी में बुलाकर 40 दिनों तक सत्संग करवाया था तथा इनकी भाषा मुख्यतः राजस्थानी, ब्रज भाषा और गुजराती है। प्रमुख पंक्ति इनकी कौन विधि पाइए रे मित हमारा सोई, पास पिए परदेश हैं जब लग प्रगटाई नाई। यह पंक्ति दादू दयाल की है। अब इसके आगे हम अगले कवि के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अब अगले जो कवि हैं मलुकदास, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था 1574 ईस्वी के लगभग। इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मलुकदास
इनका जन्म 1574 ईस्वी 1574 ईस्वी में इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद के कड़ा ग्राम में हुआ था। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मलुकदास की ज्ञान बोध, इसके अलावा रतन खान तथा भक्ति विवेक, इसके बाद भक्त बच्छावली, भक्त विरुदावली, पुरुष विलास, अलख बानी, इसके अलावा बारह खड़ी और अगली जो रचना है इनकी ब्रजलीला, इसके बाद ध्रुव चरित, ये सभी रचनाएं मलुकदास की हैं। इनका जन्म 1574 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ, जो कि जन्म किसी भी कवि का इतना आवश्यक नहीं है, इनकी रचना ही महत्वपूर्ण है, जो कि याद करना अति आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से। तो रचनाओं में प्रमुख ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त उच्छावली, भक्त विरुदावली, पुरुष विलास, अलखबानी, बारह खड़ी, ब्रजलीला, ध्रुव चरित आदि इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा आगे इनके बारे में कुछ तथ्य और हम पढ़ने वाले हैं। अगले जो तथ्य इनके बारे में, इनके पिता सुंदरलाल खत्री के द्वारा सुख सागर की रचना की गई। इनके पिता
सुंदरलाल खत्री के द्वारा सुख सागर की रचना की गई। इसके अलावा अगला जो तथ्य है, आलसियों का महामंत्र मलुकदास ने ही लिखा है। आलसियों का महामंत्र, आलसियों का महामंत्र के रचयिता मलुकदास है। इसकी एक पंक्ति है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। इसकी जो पंक्ति है वह है, अजगर करे ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। यहाँ तक मलुकदास को इतना ही पढ़ना है। साथ ही जो इनकी भाषा है उसके संदर्भ में भी हम पढ़ लेते हैं। इनकी जो भाषा है, भाषा मुख्य रूप से अवधी व ब्रज भाषा है। अवधी व ब्रज भाषा का उपयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। यहाँ तक मलुकदास को समझ चुके होंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो अवश्य बताइए कमेंट बॉक्स में। इनके पिता सुंदरलाल खत्री के द्वारा एक सुख सागर नाम की रचना की गई, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और आलसियों का महामंत्र मलुकदास ने ही लिखा है। इसकी एक पंक्ति है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। इनकी सारी रचनाएं ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में लिखी हुई हैं। और आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। अगली कक्षा में हम बचे हुए कवियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी कक्षा अवश्य अटेंड करें, क्योंकि बिल्कुल ही मुफ्त में इन कक्षाओं के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आप हिंदी विषय के लिए पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल ही फ्री कक्षा के लिए अवश्य हमारे सभी वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।